हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 12 हीरोइंस फार्मूला। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में फर्स्टली हम लोग इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझेंगे कि हीरोइंस फार्मूला होता क्या है, ये कहाँ एप्लीकेबल होता है, और साथ में ही इससे इस चैप्टर में जितने भी रिलेटेड फॉर्मूलेज आ रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ में ही इसका एग्जाम्पल 1 भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले समझते हैं हीरोइंस फार्मूला होता क्या है। देखिए, अगर हमें कोई ट्राइंगल गिवन होता है, सपोज हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है जिसकी साइड्स हैं ए, बी एंड सी यूनिट की, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग हीरोइंस फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो हीरोइंस फार्मूला का यूज़ होता है फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल। ठीक है, अब चाहे वो स्केलेन ट्राइंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, या वो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया जिसकी साइड्स हमें पता है उसको हम निकाल सकते हैं बाय यूज़ ऑफ हीरोइंस फार्मूला। ठीक है, तो हीरोइंस फार्मूला होता क्या है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, तो यहाँ पे ए, बी एंड सी क्या है, ये तो इस ट्राइंगल की साइड्स हो गई, बट यहाँ पे एस क्या है। देखिए, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, ओके, सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का हाफ। ओके, दैट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, और अगर हम इसका हाफ कर दें तो हमें क्या मिलेगा, सेमी पेरीमीटर मिलेगा। यहाँ पे एस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, या अगर हमें पेरीमीटर पता है तो हम डायरेक्टली p अपॉन 2 करेंगे तो सेमी पेरीमीटर निकल आएगा। ठीक है, देन एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए, या ट्राइंगल विद बेस एंड एल्टीट्यूड। अगर हमें कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे इसका बेस क्या है, इसका बेस है b, और इसका एल्टीट्यूड यानी कि इसकी हाइट है h। ओके, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय b इंटू h। ठीक है, तो किसी भी ट्राइंगल में अगर हमें बेस गिवन है और अगर हमें एल्टीट्यूड पता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी भी ट्राइंगल में, यहाँ पे ये ट्राइंगल गिवन है, यहाँ पे हमें इसका बेस पता है और हमें इसकी एल्टीट्यूड पता है, इस पर जो एल्टीट्यूड डाला गया है इसकी हाइट हमारे पास में है, तो हम यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू 1/2 b इंटू एच, ये फॉर्मूला यूज़ करके इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। नाउ एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखिए, अगर हमें कोई एक इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल मीन जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे इसकी साइड सपोज अगर हमें ए गिवन है, तीनों ही साइड ए की हैं, ठीक है, इसका हम एरिया कैसे निकालते हैं, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ओके, ए क्या है यहाँ पे, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो देखिए, ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम में 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब अगर सपोज यहाँ पे ये वाली साइड हमें ए की गिवन है एंड ये वाली साइड हमें बी की गिवन है, और इसमें हमने एक एल्टीट्यूड डाल दिया, हाइट। ओके, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय h, यानी कि एल्टीट्यूड, हाइट। ओके, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2, यहाँ पे पैरेलल साइड्स गिवन है ए एंड बी की,
तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय h करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं? देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, जिनकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये वाली साइड इसके पैरेलल है एंड ये वाली साइड जो है वो इसके पैरेलल है एंड साथ में ही इक्वल भी होती है। तो इसका अगर हमें बेस पता है, इसका हमें बेस पता है एंड इस पे जो हाइट डाली गई है, जो एल्टीट्यूड डाला गया है वो भी हमें पता है, देन इसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय एच, बेस इनटू हाइट। ओके, तो ये फॉर्मूलेज हैं जो आपके इस चैप्टर में यूज़ होंगे। ठीक है, तो बेटर ये है अगर ये फॉर्मूलेज हमको लर्न होंगे तो हमें इसकी एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो चलिए इसका एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 में गिवन है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एरिया निकालना है ट्राइंगल का जिसकी 2 साइड्स गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर की, और इसका पेरीमीटर गिवन है 32 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज अगर ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर की गिवन है, ये 11 की गिवन है, फिर यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, तब हम यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। 2 sides of a triangle is equal to 8 centimeter and 11 centimeter. Then perimeter is equal to 32 centimeter. तो फर्स्टली हम लोग यहाँ पे थर्ड साइड निकाल लेते हैं। थर्ड साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर्स में से क्या करेंगे, सम ऑफ these 2 sides 8 प्लस 11 करेंगे, तो इट मीन्स 32 माइनस 19 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 13 सेंटीमीटर की। ये हमारी निकल आई है इसकी थर्ड साइड। ठीक है, देन हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करने के लिए फर्स्टली हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सेमी पेरीमीटर यानी कि एस की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एस किसके इक्वल होता है, पी बाय 2 के इक्वल होता है। ओके, तो पी यहाँ पे क्या है 32 है, अपॉन 2 कर दिया 16 सेंटीमीटर। ओके, या हम क्या कर सकते थे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करेंगे तो भी सेमी पेरीमीटर निकल आएगा। देन यहाँ पे हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो s की वैल्यू क्या है 16 है, 16 माइनस 8 16 माइनस 11 16 माइनस 13। ओके, तो 16 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे सब मल्टीप्लिकेशन में है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट से इट मीन्स मल्टीप्लाई है। यहाँ पे 16 माइनस 8 किया वैल्यू आ गई 8, 16 माइनस 11 किया वैल्यू आ गई 5, 16 माइनस 13 किया वैल्यू आ गई 3। ओके, देन हम लोग 16 को ब्रेक कर लेते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देन हम लोग 8 के फैक्टर्स कर लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 और 3, ये तो प्राइम नंबर्स ही हैं तो इनके तो फैक्टर्स होंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 एंड 3। ओके, तो इसमें से हम 1 नंबर बाहर निकाल लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया वैल्यू आ गई 8 और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30। तो 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। आई होप ये एग्जाम्पल एंड इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।